और यहाँ पर छठ पूजा स्टार्ट हो गई है, इसलिए यहाँ पे गन्ने बिक रहे हैं। और ये देखो गागल बिक रहा है, कितने सारे गन्ने हैं, सूप है, तौरा है और यहाँ पे केले बिक रहे हैं। एक कपूर का दे दीजिए तो डब्बा बड़ा ही दे दीजिए। तो दोस्तों मैं घर आ गई हूँ और मार्केट में इतना ज़्यादा भीड़ था और मेरे हाथ में सारे सामान भी थे, तो कैमरा पकड़ने वाला भी तो मेरे पास कोई नहीं होता है, तो इसलिए वहाँ पे वीडियो नहीं बना पाई थी। और अभी मैं सारा सामान लेकर के आई हूँ, जा रही हूँ, एक बार इसको अच्छे से चेक कर लेती हूँ। दोस्तों पूरे घर में मम्मी को ढूंढने के बाद मम्मी कहाँ मिली है, ये देखो ये क्या की है। जैसे बच्चे लोग खेलते हैं तो ये टेंट बना लेते हैं या पर्दा घेर लेते हैं और उसके पीछे क्या बोला तूने नहीं उसके पीछे छुप जाते हैं, तो मम्मी भी आज वही की है। ये एक अपना ये पर्दा बनाई है और ये सीढ़ी के अंदर अपना ये घर बनाई है और यहाँ पे ये छुपी हुई है। घर से बाहर मम्मी अपने लिए घर बनाई है इसको कहते हैं घरौंदा बनाई है, घरौंदा। दीदी यहाँ पे छठ पूजा का प्रसाद बनेगा, तो इसलिए मम्मी चाह रही है कि आज से ही यहीं पे जमे रहो, आज सुबह से ही जमी रहेगी, प्रसाद तो कल सुबह बनेगा। यही इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। कितनी गोरी लग रही हूँ मैं, हाय नजर न लगे। छठ पूजा के बारे में वैसे तो कई कहानियाँ प्रचलित हैं, पर मुझे जो पता है मैं आपको बता रही हूँ कि छठ पूजा के बारे में पुराणों में एक कथा थी कि देवव्रत नाम के एक राजा हुआ करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, तो ऋषि कश्यप ने उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए एक पूजा अनुष्ठान करने के लिए कहा। और पूजा अनुष्ठान करने के बाद उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। वो पुत्र के जन्म होने के बाद ही वो पुत्र मृत निकला, यानी कि वो मरा हुआ बच्चा था। तो राजा बड़े दुखी मन से उस पुत्र को दफनाने की तैयारी कर रहे थे और घंटों नदी में खड़े होकर और सूर्य देवता ध्यान करते हुए उन्होंने ये व्रत करके पुत्र को पाया था, इसलिए वो बहुत ही दुखी मन से इसे दफनाने की तैयारी कर रहे थे। और जैसे ही अभी वो उस पुत्र को दफनाने जा रहे थे, तभी अचानक से आकाश मार्ग से एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने वो षष्ठी देवी उन्होंने कहा कि मैं इस संसार के सभी पुत्रों की रक्षा करूंगी और तुम्हारे पुत्र को भी मैंने जीवित किया है। और उनका पुत्र जीवित हो गया और तब से राजा ने पूरे अपने राज्य में ये छठ व्रत करने का, जो कि षष्ठी को होता है, तो छठ व्रत करने का प्रचलन शुरू किया और आज तक ये किया जा रहा है। और हर माँ अपने बेटे के लिए ये व्रत करती है, मन्नत आप जो भी मांगो वो पूरी होती है। एक और कथा हमारे पुराणों में मिलती है कि महाभारत के समय में जब पांडु जो थे अपने राजपाट को जुए में हार गए थे, तो द्रौपदी ने ये व्रत किया था, छठ पूजा का छठ व्रत किया। और छठ व्रत करने के बाद सूर्य देव इतने प्रसन्न हुए उनपे कि उसके बाद से ही उनका सारा राजपाट सब कुछ उन्हें वापस मिल गया था। यहाँ तक कि माता सीता और राम जब रावण वध के बाद अपने घर 14 वर्ष के बाद लौटे थे अयोध्या, तो उन्होंने भी छठ व्रत किया था ताकि जो उन्होंने लोगों की हत्याएं की थी उसका पाप से वो मुक्त हो जाए। इस वजह से ये छठ व्रत किया था और ये छठ व्रत सदियों से चली आ रही है। और जो भी एक बार इस छठ व्रत को कर लेता है उसकी ऐसी आस्था बनती है कि वो जब तक जीता है तब तक करता है। इसलिए आप कभी भी ये नहीं देखोगे कि किसी जवान इंसान ने अगर छठ व्रत करना शुरू कर दिया तो वो बुढ़ापे तक ना करे, वो अपने अंतिम समय तक करता है जब तक उसमें सामर्थ्य होता है करने का। और आप देखो कि यहाँ पे मम्मी जो है ये लकड़ी लेकर के जा रही है। मम्मी देखिए कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ, तो मम्मी सोची कि मेरा कथा में डिस्टर्ब ना हो जाए, इसलिए खुद ही लेके जा रही है। आज व्रत की हुई है फिर भी लकड़ी उठाई, क्यों उठाई हो तुम? हमको क्यों नहीं बोली? मम्मी तुमको इतना कहानी पता था छठ व्रत का? तुम क्यों करती हो छठ, बताओ? हम छठ करते हैं, सब कोई खुश रहे, सब कोई जहाँ भी रहे प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे, उसका मन के बात पूरा हो, खुशी खुशी जिंदगी रहे, यही मेरा चॉइस, और कुछ नहीं चाहिए। और इस छठ व्रत पे हम लोग के सब्सक्राइबर के लिए भी कुछ मांग लेना कि वो लोग भी खुश रहे, उनके घर में भी सुख शांति बनाए रहे, सबके घर में खुशहाली रहे। पहले पंच है तब ना हम है, तो प्रेम से रहेगा। हाँ आप लोग पंच मतलब सब्सक्राइबर आप लोग। तो इसी के साथ हम लोग बोलते हैं जय छठी मैया। हाँ, और आज है सूर्य भगवान की जय, छठी मैया की जय। और ये छठी मैया इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो जो माता आई थी धरती पे, उनका वो षष्ठी को आई थी, इसलिए माता षष्ठी के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। और षष्ठी का मतलब होता है 6, तो 6 का मतलब इसलिए छठी मैया कहते हैं। भोजपुरी में यूपी बिहार के लोग छठी मैया ही बोलते हैं और छठ का व्रत बोलते हैं। तो ये व्रत शुरू होता है नहाय खाए से। नहाय खाए के दिन जो भी व्रतधारी होता है, जो व्रत करने वाले लोग होते हैं, पहले नहाते हैं, उसके बाद वो कद्दू
और चने की सब्जी बनाते हैं, अरवा चावल बनाते हैं, ये सारा खाना घी में बनता है, चने की दाल बनती है और भी अपनी इच्छा के अनुसार छोटी मोटी चीज़ें बनाते हैं लोग और उसको प्रसाद के रूप में खाते हैं और लोगों में बांटते हैं, जो कि हमने भी किया था। और आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे ये केले का पत्ता रखा हुआ है, तो आज इस पत्ते पे मम्मी खरना करेगी। खरना में क्या होता है कि हमारे यहाँ खीर बनती है जो कि गुड़ में बनती है और गाय के दूध में ही बनती है, किसी और भैंस के या किसी चीज़ के दूध में नहीं बनती है। तो खीर बनेगी, रोटी बनेगी, फ्रूट होंगे, कुछ ड्राई फ्रूट होंगे और छठी मैया का यहाँ पे मम्मी आह्वान करेगी, उनको प्रणाम करेगी, उनको मानेगी कि वो यहीं पर है और उनको वहाँ से ये पूजा मम्मी स्टार्ट कर देगी। और आज रात को खरना होगा और कल हमारा पहला अर्घ्य होगा, यानी कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और परसों सुबह में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और इसी के साथ सप्तमी को छठ पूजा का समाप्त हो जाएगा। और मम्मी करेगी पारण। तो खैर पारण की बात तो अभी हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि अभी तो व्रत शुरू ही हुआ है। हम लोग छठी मैया मेरे पास है, तो मम्मी दे रहे हैं, आप लोग हिम्मत दे रहे हैं। हाँ, मम्मी के अंदर इतना शक्ति, इतना हिम्मत है कि सुबह में जब हम मार्केट गए थे, कुछ सामान लाना था हमको, हम बोल करके गए थे सारा काम करके कि मम्मी हम आएंगे तो हम अपने लिए खाना बना लेंगे, तुम कुछ मत करना। और जब हम आए हैं तो देखते हैं कि मम्मी खाना बना दी है और इसके लिए गुस्सा तो आया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मम्मी तो छठ व्रत की है ना, तो गुस्सा भी नहीं कर सकते हैं, कुछ बोल भी नहीं सकते। और मम्मी मानती ही नहीं है, इधर उधर जरा सी इधर उधर नजर हुई नहीं कि मम्मी धीरे से काम करने लग जाती है, बैठती ही नहीं है। लोगों के घर में देखते हैं कि जो छठ करता है वो लोग नहीं पड़े रहते हैं, लेकिन मम्मी फुल्ली चार्ज रहती है, मम्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको पता ही नहीं चलता है। जबकि ये व्रत जो होता है निर्जला होता है। आज सुबह से ही यानी कि कल रात को जो मम्मी पानी पी थी और खाना खाई थी, उसके बाद से मम्मी अभी तक कोई पानी नहीं पी है और आज रात तक भी वैसे ही रहेगी। खरना करेगी तब मम्मी थोड़ा सा खाएगी, लेकिन क्या होता है कि व्रत करने के बाद खाने का इच्छा नहीं होता, तो मम्मी वो भी नहीं खा पाती है। उसके बाद कल भी वैसे ही निर्जला व्रत रहेगा, मम्मी ना तो जल ग्रहण करेगी, ना अन्न ग्रहण करेगी, ना फल, कुछ भी नहीं खाएगी। फिर परसों सुबह में जब अर्घ्य दिया जाएगा उसके बाद मम्मी कुछ खा पाएगी, पानी पी पाएगी। तो आप समझ लो कि 2 दिनों का ये निर्जला व्रत होता है और उसमें भी ये औरत कहती है कि मैं काम करूंगी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? मुझे आदत है काम करने की, मैं बैठ कर नहीं रहूंगी, इनको चैन ही नहीं है, लेकिन क्या करें, डर के मारे कुछ बोल नहीं पाते। हर रोज मैं पैर दबाती हूँ इनका, आज इनका पैर भी नहीं दुख रहा है, इनके पैरों में लगा हुआ है, पहिए लगे हुए हैं, इधर से उधर, उधर से उधर। सुबह से एक बार भी नहीं लेती है ये, कुछ ना कुछ ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। और गीता जी गाएंगी छठ का गीत। में सुतले सुठी बबुआ भैले भीनुसा मान रह तू कुछु कहती काचे निनिए दिहलू जागेनुसा। हाँ, तो जय छठी मैया की। और इसी के साथ अभी हम लोग जा रहे हैं अपने कुछ काम करने के लिए। मम्मी और गीत गाएगी, अब तो आप लोग को सुनना ही पड़ेगा। शुरू हो जाने के बाद मम्मी बेटी स्टॉप कोई नहीं कर सकता है। चरण को दमाद छठी मैया। तो दोस्तों अभी शाम हो चुकी है और आज हमारा खरना है। तो ये देखो केला का पत्ता तो हमारा रेडी था पहले से ही। और यहाँ पर मम्मी क्या कर रही है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। कर रही है मम्मी खीर बना रहा हूँ तस्मै। तो ये हमारा छठ पूजा का जितनी भी चीजें बनती है वो इसी लकड़ी के चूल्हे पे बनती है। इस चूल्हे के पूजा होता है और उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है बर्तन में, हो गया तैयार। ये गुड़ का खीर बनता है। नहीं अभी होने दो मम्मी। ये गुड़ में खीर बना है इसलिए आपको इसका कलर ऐसा दिख रहा है। अदरवाइज ये खीर प्रसाद का खीर है जो होता काफी अच्छा है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी मम्मी फुल्ली चार्ज है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, भले वो पानी न पिए कुछ न खाए, एक टांग पे वो बाकी हर दिन से ज्यादा चल रही है और मेरी कोई नहीं सुन रही है। वो रेस्ट बिल्कुल नहीं कर रही है। वो कह रही है कि मैं काम करूंगी करूंगी करूंगी, तुमको जो करना है कर लो, मैं काम करूंगी। हाँ, वो कहते हैं मेरे पास छठी मैया है, उनकी शक्ति है। तो भक्ति की शक्ति में मम्मी बन चुकी है सुपर स्ट्रांग और मेरा कोई कहना नहीं मान रही है। कोई फर्क नहीं है, मम्मी को सुन लिया ना। तो चलो अब हम लोग मिलते हैं खरना के टाइम। बहुत ज़्यादा पेन होने की वजह से मम्मी पैर मोड़ के नहीं बैठ पाती है। तो कुछ साल पहले मम्मी सीढ़ियों से गिर गई थी जिसकी वजह से उसके घुटने में इतना ज़्यादा पेन रहता है।
तो अभी मम्मी बना रही है प्रसाद का भोजन और मैं जा रही हूँ घर के कुछ काम करने। आप लोगों से मिलते हैं बाद में। तो यहाँ पे मम्मी खरना कर रही है और पीछे जो आप लोग देख रहे हो कि ये मच्छरदानी लग गया है, नीचे तो ये हमारा पूजा घर है और आज से मम्मी यहाँ पे इसी बिस्तर पे नीचे में सोएगी, बेड पे नहीं सोएगी, नीचे सोना है। तो आज का ब्लॉग मेरी मम्मी ही एंड करने वाली है और अब वो आप लोगों से बात करेगी। कुछ कहना चाहती है तो कहो मम्मी, क्या कहना चाहती हो? कहना चाहते हैं कि हम खरना कर लिए। आज के मेरा व्रत खरना वाला हो गया। अब पहला अर्घ है कल। अब कल पहला अर्घ है। तो हम लोग के सब्सक्राइबर के लिए तुम क्या प्रार्थना कर रहे? संपन्न रहे, खुश रहिए आप लोग का हमेशा मन के बात पूरा होके, रोग बीमारी दूर हो। इसी के साथ आज हम ब्लॉग एंड करेंगे और कल हम लोग फिर मिलेंगे पहला अर्घ को। फिर मिलेंगे आपको। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बोलो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर कीजिए। जय छठी मैया। जय छठी मैया।